Hello students. So today we are going to start a new chapter 4 Windows 7. So इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम Windows 7 क्या है इसके बारे में जानेंगे. दूसरी चीज़ विंडोज़ और ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे. और भी कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं उनके बारे में जानेंगे. एंड व्हाट आर द टास्क ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ Windows OS. Now let's see what's the introduction. So here Windows 7, an operating system. So Windows is an operating system software which tells the computer what and how to do, right? So ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो पूरे सिस्टम को गवर्न करता है, यानी कि पूरे को कंट्रोल वही करता है और कैसे करना है कैसे नहीं करना है ये सारी चीज़ें ऑपरेटिंग सिस्टम ही तय करता है. और ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इंस्ट्रक्शंस लेकर बाकी कंप्यूटर से अपना काम करवाता है. लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू क्लिक ऑन द मेन्यू तो वो मेन्यू खुल जाएगा. स्टार्ट मेन्यू पे इफ़ यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन तो वो स्टार्ट मेन्यू पूरा खुल जाएगा, राइट. सो इसी तरह से ये सारा कुछ है. ओके, एंड यू कैन ओपन प्रोग्राम्स बाय यूजिंग स्मॉल पिक्चर ऑफ आइकन्स. यहाँ पे ये पिक्चर्स सारे इनको कहते हैं हम आइकन्स कहते हैं इसे. ओके, ये सिंबल्स है जिसे हमें देख कर पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या है. लाइक जैसे इसके नीचे ये है रिसाइकल बिन, यानी कि यहाँ पे जो भी रिसाइकल बिन का मतलब क्या है, ऐसे जैसे हम डस्टबिन जानते हैं वैसे ही रिसाइकल बिन होता है. रिसाइकल बिन का मतलब दो चीज़ें हैं यहाँ पे. एक तो आप जो वेस्ट चीज़ है जिनका कोई काम नहीं है आपके सिस्टम पे उसे आप डिलीट कर सकते हैं. और इफ़ यू आफ्टर डिलीटिंग इट ऑल द मटेरियल्स गोज़ इनटू द रिसाइकल बिन. और रिसाइकल बिन में रहता है. और आफ्टर दैट if you want to delete from there also then you can delete all the materials from there. और इवन इसलिए वो रिसाइकल बिन में रहता है ताकि अगर आपको फिर ज़रूरत पड़ गया, गॉड नोज वाई, बट इफ़ ऐसा होता है तो देन यू कैन गो बैक टू योर रिसाइकल बिन एंड देन रिसाइकल द मटेरियल, ऑल द फिल्म्स और द फोटोज, एनी अदर स्टफ्स. नाउ एंड everything in this is represented by graphics. सारी चीज़ें ग्राफिक्स से रिप्रेजेंटेड होते हैं, पिक्चर्स, मेन्यू वगैरह सारी चीज़. सो ये सारे जो भी चीज़ आपको दिख रहा है ये सब कुछ क्या है, ये सारा एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. ये टोटल ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस है. पूरा स्क्रीन इटसेल्फ, पूरा डेस्कटॉप इटसेल्फ एक GUI है. ना मूविंग ऑन, कंपोनेंट्स ऑफ Windows 7. सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? सबसे द फर्स्ट कंपोनेंट इज़ द डेस्कटॉप. डेस्कटॉप क्या है? जब आप अपने सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो फिर सबसे पहला स्क्रीन जो स्टार्ट होकर जो आपको दिखता है वो यही है. और इस पूरे स्क्रीन को हम क्या कहते हैं? इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं. ओके, इसे हम डेस्कटॉप कहते हैं. ना फिर है आइकन्स. फिर आइकन्स क्या है? ये जो छोटे छोटे पिक्चर्स है ना, ये सिंबल ये डिनोट क्या करते हैं? लाइक जब रिसाइकल बिन है तो ये किसको डोनेट करेंगे? एडोब रीडर या रीडिंग करने के लिए, जो PDF रीडिंग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर है उसको, उस आइकन को उस सॉफ्टवेयर को डिनोट करता है. तो इन सब चिन्ह को, इन सब सिंबल्स को हम आइकन्स कहते हैं, right? So these are the small graphical representation of various programs or the application or the software. Now shortcut क्या होता है? शॉर्टकट एक लिंक है जिससे आप उस प्रोग्राम या फाइल को एक्सेस कर सकते हैं, राइट. ये चीज़ है. लाइक ये विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ये आपके लोकल डिस्क C में सेव होता है, बट आप उस पर जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, सो इट्स अ काइंड ऑफ हैसल, काफ़ी हैरेसमेंट जैसा है. तो इससे अच्छा गोइंग इनटू द डिस्क, इससे अच्छा वो डेस्कटॉप में अगर आपका है ये VLC मीडिया प्लेयर, तो आप वहीं से आप कोई भी मूवी हो, कुछ भी और म्यूज़िक और वीडियो हो, आप वहाँ देख सकते हैं. यू कैन ओपन द प्रोग्राम एंड देन एक्सेस ऑल द वीडियोज़ एंड वॉच इट. नाउ मूविंग ऑन, टास्क बार.
टास्क बार क्या है? टास्क बार सबसे पहली बात है कि टास्क का मतलब क्या है? कोई काम है। सो ये एक बार है। सो ये टास्क बार का मतलब क्या होता है कि ये एक कंपोनेंट है, एक कह सकते हैं फीचर है, जिससे ये हमें जो भी प्रोग्राम अभी करेंटली चल रहा है, जो अभी मैं चला रहा हूँ, ये यहाँ पे सारे को दिखाता है। ओके, सो वी कैन मूव द प्रोग्राम्स बाय क्लिकिंग द बटन्स ऑन द टास्क बार इफ़ यू वांट टू। अगर इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को इधर करना है तो फिर ये भी कर सकते हैं। इवन ऐसे भी है कि वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार। सो आने वाले और भी आने वाले हैं उस पॉइंट पर कि कैसे हाउ कैन वी चेंज द पोजीशन ऑफ द टास्क बार। ना मूविंग ऑन टू स्टार्ट बटन। Okay, so moving on to start button, it is now launch, it is known as a launch pad to Windows, है ना। विंडोज़ के भाषा अगर विंडोज़ की बात करेंगे तो विंडोज़ के लिए ये एक तरह का लॉन्च पैड है। लॉन्च पैड किस तरह से है? क्योंकि यहीं से सारे प्रोग्राम्स और एसेसरीज़ को हम एक्सेस कर पाते हैं, वहीं से हम जा पाते हैं, और वी कैन वर्क विथ एनी ऑफ द विंडोज़ एप्लीकेशंस और परफॉर्म एनी काइंड ऑफ सेटिंग्स बाय यूजिंग इट्स डिफरेंट ऑप्शन। वही चीज़ जो अभी मैंने बताया वही चीज़ है कि अगर आप स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो आपका स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, एंड फ्रॉम देयर यू कैन एक्सेस टू सेवरल अदर्स, जितने भी और भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी अदर और भी एप्लीकेशंस हैं, उनको एक्सेस कर सकते हैं। और उनको इजीली एक्सेस करने के लिए क्या है कि उनका शॉर्टकट हमने बनाकर हम डेस्कटॉप पे अगर रखते हैं तो हमें जल्दी हो जाती है हमारा काम। क्योंकि फिर आप स्टार्ट बटन क्लिक करोगे, फिर यू हैव टू फाइंड द प्रोग्राम, आपको ढूंढना पड़ेगा। देन तो इससे अच्छा शॉर्टकट बना कर रखेंगे तो क्या है, ये डायरेक्ट लिंक होता है उस प्रोग्राम तक पहुंचने का। और प्रोग्राम लाइक इफ़ यू क्लिक ऑन दिस, लाइक वीएलसी मीडिया पे क्लिक किए लेफ़्ट बटन 2 बार तो वो तुरंत खुल जाएगा। और इफ़ राइट क्लिक किए तो फिर एक बार राइट क्लिक किए तो ऑप्शन आएगा आपके पास, एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, उस पर रहेगा ओपन, उस पर रहेगा सेव एंड ऑल, और मैनी ऑप्शंस आएंगे। सो इफ़ यू क्लिक ऑन ओपन, फिर उसके बाद वो खुल जाएगा। राइट, नाउ मूविंग ऑन, कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप के कंपोनेंट्स क्या होंगे? अभी जिनको हमने कवर किया वो था कंपोनेंट्स ऑफ विंडोज़, बट अभी जो पढ़ रहे हैं ये कंपोनेंट्स ऑफ डेस्कटॉप है। सो पहला जो कंपोनेंट वो है माय कंप्यूटर आइकन, और माय कंप्यूटर आइकन से ही हम फाइल्स और फोल्डर्स को एक्सेस कर पाते हैं, या और जो भी स्टोरेज डिवाइसेस उनको एक्सेस कर पाते हैं। और फिर दूसरा जो कंपोनेंट वो है माय नेटवर्क प्लेस। इससे आपको जब यहाँ आप एंटर करते हो, व्हेन यू एक्सेस द नेटवर्क प्लेस, तो ये यहाँ आप जो भी नेटवर्क है जिनसे आप जुड़े हुए हैं ये आपको वहाँ शो करेगा। ना मूविंग माय डॉक्यूमेंट्स, तो ये जो भी चीज़ें माय डॉक्यूमेंट्स, माय पिक्चर्स, ये सब डिफ़ॉल्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से बना हुआ रहता है। और ये जैसे यहाँ लिखा भी हुआ है माय डॉक्यूमेंट आइकन डिनोट्स अ डिफ़ॉल्ट फोल्डर, ये पहले से ही बना हुआ रहता है विंडोज़ के पास, विंडोज़ में, ताकि वो आपका फ़ाइल स्टोर कर सके किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट फ़ाइल को। ओके, नाउ मूविंग ऑन, रिसाइकल बिन। और ये फ्लैश के ज़्यादा यूज़ होने की वजह से ये एक्चुअली रिसाइकल बिन थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा है, बट मैं बना दे रहा हूँ। ये ग्लास के फॉर्म के जैसा ही है, और ये आपको 3 इस तरह का एरो दिख रहा है ना, आई होप एवरीवन कैन सी। और आइकन में पहले दिखें, ये इसका मतलब क्या है, रिसाइकल होना। ओके, ये रिसाइकल होना। सो ये आइकन रिसाइकल बिन को डिनोट करता है, और यानी कि रिसाइकल का मतलब कि दोबारा से उसे आप लेकर आ सकते हो। और ये तब तक इस बिन में सारा डेटा रहता है जो भी आपने डिलीट किया है, तब तक रहता है जब तक आप रिसाइकल बिन में जाकर परमानेंटली डिलीट नहीं कर लेते। टिल देन इट इज़ गोइंग टू बी देयर। मूविंग ऑन, सिस्टम ट्रे। सिस्टम ट्रे क्या है? सिस्टम ट्रे एक तरह का फीचर है, एक तरह का कंपोनेंट है डेस्कटॉप का, जिससे हम लोग जो भी चीज़ें हो रहे हैं सिस्टम, जो भी बैकग्राउंड में चल रहे हो, वो सारी चीज़ें वहाँ हमें दिख जाता है। वहाँ यहाँ भी इनका आइकन्स बना हुआ रहता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप कभी भी पेन ड्राइव अगर लैपटॉप पे डालेंगे या फिर डेस्कटॉप पे डालेंगे तो फिर वो अब यहाँ दिख जाएगा किसी जो भी यूज़र है उन्हें। सो द सिस्टम एरिया लाइज ऑन द राइट साइड ऑफ द टास्क बार। तो टास्क बार के एकदम राइट साइड में रहता है ये।
और उसके नीचे में आप यू कैन सी यहाँ टाइम और डेट वगैरह यहाँ मेंशन रहता है। उसके जस्ट यहीं पे ही इस जगह पर आप क्लिक करेंगे। इफ़ यू क्लिक देयर वंस लेफ्ट क्लिक, तो फिर ये पॉपअप हो जाएगा, ये निकल जाएगा वहाँ से। सो सम अदर आइकन्स ऑफ द सॉफ्टवेयर प्रेजेंटली रनिंग इन द बैकग्राउंड वो भी यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे, दिखाई देंगे। नाउ डेट एंड टाइम, और फिर यहाँ जस्ट बिलो द सिस्टम एरे, यहाँ पे सिस्टम एरे के जस्ट नीचे क्या है, डेट और टाइम यहाँ दिख रहा है हमें। और यहीं से ही हम इफ़ यू वांट टू चेंज द डेट और टाइम वी कैन, इफ़ यू वांट टू करेक्ट इट, तो वहीं पे डबल क्लिक करेंगे ऑन द क्लॉक इन द टास्क बार लाइक गिवन हियर, और वो ये आपका इस तरह से डेट और टाइम अरेंज या फिर मैनेज करने के लिए ये आपका मेन्यू खुल जाएगा, ये विंडो खुल जाएगा। ओके, नाउ मूविंग ऑन अगेन, टेक्स्ट ऑफ बैकग्राउंड। इफ़ एनीवन वांट्स टू change the background, if anyone wants to personalize the background, तो क्या करना है कि सबसे पहले यू हैव टू डेस्कटॉप पर जो स्क्रीन होगा ना आपके डेस्कटॉप स्क्रीन, उस पर राइट क्लिक, द ब्लैंक स्पेस में राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा, ऑप्शंस आने पर उस पर पर्सनलाइज ऑप्शन आएगा मेन्यू पर, उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद डेस्कटॉप बैकग्राउंड पर उस आइकन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह का ये विंडो पेज खुल जाएगा। ओके, एंड यहीं से ये देखिए, इफ़ यू क्लिक ऑन द राइट बटन, ओके राइट बटन ऑफ द माउस, तो ये पर्सनलाइज में जाकर फिर ये खुल जाएगा अपीयरेंस एंड ऑल, अपीयरेंस एंड पर्सनलाइजेशन का ये विंडो पेज खुल जाएगा। और यहाँ से यू कैन एडिट और इफ़ यू वांट टू मॉडिफाई, इफ़ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड, you can do it from here. No need to worry because मैं एक practical video इसका बनाकर मैं I will upload it in the YouTube and I'll share the link in the group. Now moving on, entertainment options. Okay, so entertainment option के लिए क्या है हमारे पास, we have various programs here, various application, like first of all we should have a headphone or speakers so that we can hear the sound, and we should have a microphone so that we can record the sound, and and the system, और आपके पास जो भी है डेस्कटॉप या लैपटॉप है या मोबाइल है कुछ भी है, तो उसमें नॉट मोबाइल बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द विंडोज़ 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, तो आपके पास विंडोज़ मीडिया प्लेयर होना चाहिए। ओके, और अगर ये सॉफ्टवेयर है किसी के पास माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज़ एनी वर्जन, लाइक आई हैव विंडोज़ 10, मेरे पास विंडोज़ 10 है, सो इसमें भी इनबिल्ट रहेगा ये आपको, यू डोंट हैव टू डाउनलोड इट फ्रॉम एनीवेयर, ये आपके पास इनबिल्ट रहता है। इट कम्स विथ एम्बेडेड विद द विंडोज़ ओएस इटसेल्फ। नाउ विंडोज साउंड रिकॉर्डर। So what is sound recorder? Sound recorder is something that helps you to record a sound or your voice into the computer. किसकी मदद से? माइक्रोफोन की मदद से। ओके, इसकी मदद से आप साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। और वॉल्यूम कंट्रोल का काम क्या होता है? वॉल्यूम कंट्रोल से आप साउंड्स के जो वॉल्यूम है या ये हाई है या डाउन है उसे सुनने लायक बना सकते हैं, उस पॉइंट तक लेकर आ सकते हैं। एंड विंडोज़ मीडिया प्ले, इट्स जस्ट अ मीडिया प्ले दैट हेल्प्स यू टू प्ले मूवीज़। आप मूवीज़ देख सकते हैं इससे, इसके हेल्प से म्यूज़िक सुन सकते हैं, म्यूज़िक वीडियो देख सकते हैं, एंड वेरियस अदर थिंग्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप एवरीवन अंडरस्टूड। इफ़ एनीवन हैव एनी डाउट देन दे कैन कॉन्टैक्ट मी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।